एक आलसी टर टर करता भेकुआ पूरे दिन घर में पड़ा रहता था। न काम काज न मेहनत। भूख लगी तो सामने उड़ते जुगनुओं को पकड़ कर खा लेता, प्यास लगी तो रात भर की बची खुची ओस पी लेता और बारिश तूफान में भी हिलता तक नहीं। ऊपर से चालाकी इतनी कि जब मन करे तो अपने पड़ोसी मेढक परिवार का खाना हड़प ले। जोर से चिल्लाता बाज आ गया, और जैसे ही मेढक डर कर पानी में कूदे वो सारा लंच साफ कर देता। लेकिन ऐसी हरामखोरी ज्यादा दिनों तक चली नहीं। वो धीरे धीरे अपना शिकार करने का हुनर ही भूल गया और भूख से बचने के लिए एक दिन चुके से पक्षियों के घोंसले में घुसकर खुद को चिड़िया बनाकर कीड़े खाने का प्लान बना लिया। पर छोटी चिड़िया ने उसकी पोल पकड़ ली और जोर से माँ को बुलाया। चिड़िया माँ गुस्से से आगबूला हो गई। उसने भेकुए को पकड़कर 2 चक्कर घुमा के दूर फेंक दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वहाँ से गुजरती मेहनती चींटियां उसे दहलीज पर पड़ा देख भड़क गईं और उसे जबरदस्ती उठाकर भगाना चाहा। भेकुआ उठकर खड़ा हुआ तो चींटियां भागकर घर में छुप गईं। पर अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से ठठक होने लगी। छोटे चींटे बोले, मम्मी दरवाजा मत खोलना। लेकिन भेकुआ रोना पीटना और नौटंकी में उतर आया। चींटी माँ को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। भेकुआ ने बिना कुछ सोचे सीधे छप्पर तोड़कर अंदर छलांग लगा दी और ऐसे हाय हेलो करने लगा जैसे पुराना मेहमान हो। तभी उसका पेट तेज आवाज में गुड़गुड़ाया और वो ड्रामा करके बेहोश होने लगा। चींटी परिवार घबरा गया। अब क्या करें? दयालु चींटी माँ ने सीटी बजाकर सब बच्चों को बुलाया और तरह तरह का खाना लाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। भेकुआ ने भी बिना शर्म सारे खाने को छट कर दिया, यहाँ तक कि उनका पूरा सर्दियों का स्टॉक साफ कर गया और फिर पेट भरकर वहीं सो गया। अगले दिन चींटी माँ ने उसे उठाकर विनम्रता से कहा कि सारा अनाज खत्म हो गया है, अब वो अपने घर जाकर आराम करे। लेकिन भेकुए ने अकड़ दिखाते हुए कहा, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें दावत दूंगा। और फिर खुद अपने घर जाकर खर्राटे लेने लगा। उसे क्या पता था कि चींटी माँ ने उसकी बात सच मान ली। सारी चींटियों को बर्तन कटोरी लेकर उसके घर पहुंचा दिया। भेकुआ यह देखकर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसके पास तो एक दाना भी नहीं था। वो झूठ बोलकर बोला कि वह मछली पकड़ने जा रहा है और पानी में कूदकर छिप गया। घंटों बीत गए, उसके ऊपर घोंघे चढ़ गए, लेकिन वो डर से बाहर निकलने की हिम्मत न कर पाया। उधर चींटियां भूख से बेहाल इंतजार करती रहीं और चींटी माँ को डर हुआ कि कहीं वो पानी में डूब तो नहीं गया। इसलिए उसने मेढक परिवार से पूछा। मेढकों ने तुरंत भेकुए की सारी हरकतें खोल दी। चींटियां गुस्से से पागल हो गईं, सब बर्तन पत्थर फेंके और वापस घर चली गईं। भेकुए ने इस तरह सबका भरोसा खो दिया और कुछ ही दिनों में भूखे मरकर रास्ते पर गिर पड़ा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी दे।